नमस्कार दोस्तों, मैं रण सिंह पवार और आप देख पा रहे हैं PMFO न्यूज़। इस समय है आदमपुर के अंदर और आदमपुर में जिस महानुभव से हम परिचय कराना चाहते हैं, हमारे साथ में जुड़े हुए हैं कुलदीप और कल्लू। तो बातचीत करेंगे। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी, शुक्रिया। तो दोस्तों, चुनावी दंगल लग चुका है। आदमपुर उपचुनाव होने जा रहा है, 3 तारीख को चुनाव है। इससे पहले ऐसे महानुभव हमें मिल जाते हैं जिनसे हम बातचीत करेंगे आदमपुर चुनाव को लेकर के। तो क्या कहना चाहेंगे आदमपुर चुनाव, जो कि आप कुलदीप बिश्नोई के समर्थन में काम कर रहे हैं, और आज जो एक नया लुक आपको जो देखने में आ रहा है, एक हरियाणवी पगड़ी, धोती कुर्ता, तो ये और तीखी मूंछें, तो ये कब से? ये जो कुलदीप जी ने या चौधरी भजनलाल जी ने हरियाणा जनहित कांग्रेस बनाई थी, मेरे पास ये जो लुक है उसी टाइम से है। हरियाणा जनहित कांग्रेस का जब गठन हुआ था हरियाणा में, उसी टाइम से आज ये वाइट है, सफ़ेद है, वरना मेरे पीढ़ी रहती थी सर पे, तो ये अजका के टाइम से है। तो आज सफ़ेद है, पहले पीढ़ी रहती थी, और तो अब जो है कुलदीप बिश्नोई भी जो है भगवा में रंग चुके हैं, तो क्या भगवा पगड़ी हो जाएगी? बिल्कुल जी, भगवा मान के चलो भी जी, भगवा भी हो जाएगी। बाकी मतलब उम्र के हिसाब से या चेहरे के हिसाब से वाइट भी ठीक लग रही होगी मेरे ख्याल से आपको भी, और भगवा भी हो जाएगी। तो सुंदर लग रही है, बहुत ही सुंदर भाई का लुक जो है, एक हरियाणवी पहरावे के साथ और हरियाणवी संस्कृति को संजोए हुए बहुत सुंदर लग रहा है। और हमारा भी मन किया कि भाई से 2 बात भी करेंगे, चुनावी भी करेंगे, और भाई के बारे में जानने की भी उत्सुकता हुई, तो हमने बीच में रोक करके इस मेडिकल के अंदर ही हमने इनको रोका और बातचीत करने के लिए तैयार हुए हैं भाई साहब। तो जो कुलदीप बिश्नोई की बात करें तो हल्के के अंदर क्या माहौल है? देखो जी, जो मंडी आदमपुर का हल्का है वो चौधरी भजनलाल जी का हल्का रहा है, और यहाँ से चौधरी भजनलाल जी मुख्यमंत्री भी रहे हैं। जो काम चौधरी भजनलाल जी ने किए थे, जो अब जयप्रकाश जी इलेक्शन लड़ रहे हैं यहाँ से, और सत्येंद्र जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, चलो वो तो हमारे हल्के से है। जो जयप्रकाश जी कलायत हल्के से थे, या मतलब उनका वो विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से, अगर मैं उनसे पूछूं कि ITI कॉलेज या उनके है क्या, शायद वो कह दे जी ना है। ITI FGM कॉलेज जो हमारा, और ये गर्ल स्कूल कह लो, हाई स्कूल कह लो, जो मतलब यहाँ का जो सिस्टम बनाया हुआ चौधरी भजनलाल जी ने, वो स्टार्टिंग में जो अब काम जो दूसरे हल्कों में हो रहा है, वो चौधरी भजनलाल जी ने अपने टाइम में ही यहाँ पे कर दिए थे। और जो वाटर सप्लाई की या वाटर सीवरेज जो कहते हैं आपको, जिसको सीवरेज प्लांट कहते हो, वो गाँव में कहीं पर नहीं था, वो सदलपुर गाँव में है। चौधरी भजनलाल जी टाइम ने, उस टाइम इतना काम हो चुका था यहाँ पे कि आज जो और पार्टियाँ कहती थी अभी यहाँ पे काम नहीं हुआ, तो वो काम कहाँ से हो गया कि आदमपुर हल्का आज है, मतलब उन जो आज वो काम वहाँ पे हो रहे हैं वो बहुत पहले यहाँ पे हो चुके थे काम। तो क्या संतुष्ट नज़र आती है आदमपुर की जनता जो है चौधरी भजनलाल के कार्यों से, और उसके परिवार, बाद में कुलदीप जी भी यहाँ से विधायक रहे? ये संतुष्ट तो साफ सी ये जनता है, क्योंकि किसी का भी पैमाना अगर संतुष्टि का हार और जीत से हो जाता है। अगर भजनलाल जी परिवार यहाँ से हर बार जीत रहा है, तो ये पैमाना है कि यहाँ की जनता चौधरी भजनलाल जी, कुलदीप जी के काम से संतुष्ट है। एक विदेशी होने का भी छापा लगा रहे हैं बहुत सारे लोग कि भव्य बिश्नोई ज़्यादातर विदेश में रहे और विदेश में ही रहे, और साल में 24 दिन भी जो है यहाँ नहीं दे पा रहे। ये तो आप जयप्रकाश जी से ज़रूर पूछना भी राहुल गांधी कहाँ पे रहते हैं वो तो अक्सर इटली रहते हैं। और वो बात मतलब कुलदीप जी की थी, तो पहले इनकी कुछ तबीयत में दिक्कत आई थी, तो ये भी विदेश गए थे। और भव्य तो पढ़ के आए हैं। अगर आज से कम 50 साल पहले देखो, तो जो महात्मा गांधी थे वो कहाँ से पढ़ के आए थे, ब्रिटिश कहाँ से मतलब बन के आए थे, वो भी इंग्लैंड गए थे। तो पढ़ाई करना, विदेश में जाके आना, पढ़ाई करके आना, ये तो कोई बुरी बात नहीं है कि फिर वो अगर विदेशी वाला कोई तबका लगाए तो वो दूध के तो धुले हैं ही नहीं। तो कुलदीप बिश्नोई की क्या मजबूरी रही कि कांग्रेस छोड़ के और आखिर में जो है बीजेपी का दामन थामना पड़ा? नहीं, मजबूरी कुछ नहीं थी, क्योंकि कांग्रेस नहीं है। हरियाणा में आज किसी से पूछ लो, कहते हैं जी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी है। अगर कांग्रेस रहती तो शायद कुलदीप जी वहीं में रहते। अब ये भूपेंद्र सिंह हुड्डा की पार्टी रहेगी, तो बताओ जी वहाँ पे कैसे रहते। और ये कुलदीप जी नहीं है, कितने सारे मतलब कांग्रेस पार्टी को छोड़ के चले गए। तो अब ये मतलब कांग्रेस पार्टी नहीं रहेगी, भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उनके बेटे दीपेंद्र जी हुड्डा की पार्टी रहेगी।
तो जो कांग्रेस पार्टी के अंदर हमेशा से ही यहाँ से विधायक चौधरी भजनलाल परिवार से कोई न कोई रहा है, जो विकास नहीं हो पाया, अब क्या लगता है कि आदमपुर की जनता को पूरा न्याय मिल सकेगा बीजेपी के अंदर आने पे और दोबारा से विधायक बनने पे? ये तो अगर आप कहते हुए विकास नहीं हो पाया, तो विकास तो हुआ था, तभी तो ये बार बार जीत रहे हैं यहाँ से, वरना तो कोई ऐसा कोई तुक नहीं था कि इनको जिताने का। और बात अभी तो देखो जी, जब भी सत्ता में कोई भी भागीदारी होती है तो विकास तो होगा। अभी जैसे कुलदीप जी ने मीडिया पर भी आई है, सोशल या इनकी दुकान पे आप जाके पूछ लेना, जो टेंडर की कॉपी पड़ी है इनके पास 550 करोड़ प्लस जो टेंडर हो चुके हैं। अभी सदलपुर गांव है मेरा, अभी फ़ोन आया था कि उधर जो अपने ये क्रिकेट ग्राउंड है या मतलब जो पार्क बना रहेगा, उसकी 4 दीवारी का निर्माण अभी स्टार्ट हो गया 5-7 दिन पहले, चुनाव डिक्लेयर से पहले, जो नहीं था। तो ये तो विकास हो रहे हैं और ज़बरदस्त विकास होंगे मंडी आदमपुर। अभी जब मैं आदमपुर के अंदर आया तो रोड के ऊपर कुछ बजरी घेरते हुए, कुछ कारी लगाते हुए भी नज़र आ रहे थे। तो क्या ये विकास की मान सकते हैं कि भाई ये कारी लगना शुरू हो गई आदमपुर के अंदर? नहीं, ये कारी तो बस एक आम जनता को मतलब अभी परेशानी ना हो, और ये रोड तो बहुत पहले बन जाने थे। ये जानबूझकर कुलदीप जी ने ही नहीं बनवाए। इसका रीज़न था क्योंकि ये जो वाटर वर्क्स की पाइपें डल रही है और जो सीवरेज की पाइपें हैं उनको बदला जाएगा। तो अगर ये पहले रोड बनाया जाता तो फिर ये उनको फिर उखाड़ के फिर पाइप डालनी पड़ती। इसलिए इनको वेट एंड वॉच में रखा गया कि ये जब वो पाइपें डल जाएगी उसके बाद में ये सारे रोड दोबारा बनेंगे, वरना अभी बन जाते तो फिर तोड़ना पड़ता है इनको। तो ये जो अभी हालात पीछे रोड के ऊपर दिख रहा है, पानी के गड्ढे और पानी बिखरा हुआ है रोड के ऊपर, बिल्कुल इसके साथ में सिविल हॉस्पिटल के सामने, ये हालात कैसे सुधर पाएंगे? यही तो मैं आपसे कह रहा हूँ। जो टेंडर हुए हैं 550 प्लस करोड़ के, तो उनमें जो सीवरेज की पाइपें हैं और जो वाटर वर्क्स की पाइपें हैं उनका टेंडर हो चुका है। जैसे ही ये चुनाव का समय निकलेगा उसके बाद में जो टेंडर है अपना काम स्टार्ट हो जाएगा तो वो पाइपें डलने के बाद में ये जो पानी रुक रहा है यहाँ पे वो समस्या तो दूर हो जाएगी। और जो सड़कें टूट रहे हैं तो उनके पाइपों के ऊपर ही सड़कें बननी है, तो अभी दोनों काम पहले सड़क बना दे और फिर पाइप, तो फिर उनको तोड़ना पड़ता। इसलिए आप थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्थिति में रहो, जैसे इलेक्शन समाप्त होते हैं ये सारा काम ठीक हो जाएगा। तो चुनाव के अंदर बड़े बड़े धुरंधर जयप्रकाश सतेंद्र और भी आज भी एक किसान नेता इंडियन नेशनल लोकदल से आया है कुडाराम, जो कि पहले कांग्रेस में थे। तो क्या कहना चाहते हैं कि भव्य इसमें क्या कर पाएगा, फाइट कर पाएगा? आप जैसे कहते हैं गढ़ रहा है, तो इसमें क्या मुश्किलें बढ़ेगी या कम होगी? मुश्किलें हैं ही नहीं। मैं लगभग गांव में जाके आया हूं। मैं ये नहीं कि भी मैं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आपको मतलब कुछ आश्वासन दे रहा हूं या उनका समर्थक हूं या चौधरी भजनलाल जी की तरफ से कुछ बोल रहा हूं। सच्चाई है कि जो यहाँ पे विकास हुआ था, जो काम हुए, उन्हीं को जनता वोट दे रही है। और जैसे जयप्रकाश जी का कह रहे हो आप, तो 13 साल में पहली बार आए हैं, 13 साल में पहली बार आए हैं। और इनके तो पीछे कारने में हमारे सदलपुर गाँव से जो इनके गाड़ियाँ लगी थी उस टाइम, जिस टाइम इन्होंने इलेक्शन लड़ा था, उनके पैसे अब तक बाकी पड़े हैं। जो रसोइये थे उनके पैसे बाकी पड़े हैं। तो बताओ, जयप्रकाश की तो कोई फाइट ही नहीं है। कोई कहने को चलो कोई कह देता है वो अलग बात है, और ये खुद जयप्रकाश जी को भी पता है। बड़ी मुश्किल से तो इनको कैंडिडेट मिला है। इन्होंने तो कहा था जी मेरे लड़के की टिकट है, आप किलायत से पक्की करो और कुछ पैसे दो तब मैं इलेक्शन लड़ूँ, वरना तो हारता भी मैं हूँ और पैसे भी मेरे पास नहीं है कि मैं लगा सकूँ वहाँ पर। तो सतेंद्र के बारे में? सतेंद्र हमारे लोकल कैंडिडेट हैं इधर से। देखो, आम आदमी पार्टी का कोई जनाधार नहीं है। जो वोट मिलने हैं वो अब की बार पता चल जाएगा, और वो कोई फाइट में नहीं है। सब जो बाग तो बहुत दिखा रहे हैं, जैसे शिक्षा का है, स्वास्थ्य का है, जो दिल्ली के अंदर मॉडल बनाया हमने, अब पंजाब में बनाया और अब जो है हरियाणा के अंदर आदमपुर जीत कर बनाएंगे। नहीं, अगर कोई भी पार्टी कोई मॉडल बनाती है अच्छी बात है। शिक्षा पे, स्वास्थ्य पे ये इनका फोकस होना चाहिए, हर पार्टी का होना चाहिए। मैं भी मानता हूँ ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, शिक्षा हो या स्वास्थ्य हो, सबका अधिकार है। लेकिन क्या जो ये कह रहे हैं वो हकीकत है? आम आदमी को तो ये पता नहीं, कोई क्यों आम आदमी तो दिल्ली जाता नहीं, पंजाब जाता नहीं, लेकिन जो वहाँ पे जाते हैं और इनकी वीडियो जो आती है, जो इन्हें मोहल्ला क्लिनिक बनाया था दिल्ली में, आज उनमें पशु बैठे हैं, इनके पास मोहल्ला क्लिनिक मतलब डॉक्टर ही नहीं है। तो ये कैसे हम स्वास्थ्य के ऊपर कुछ काम कर रहे हैं?
और बिजली फ्री की बात करते हैं। तो अभी पीछे ही जो ये कहते हैं जी इनको मतलब जो यूनिवर्सिटियाँ उनको देने के लिए इनके पास पंजाब में पैसे नहीं है। खुद इनकी ये डिक्लेरेशन है कि भाई आप वेट एंड वॉच की स्थिति में रहो कि हमारे पास एक बार पैसे नहीं है, जब पैसे आएंगे दे दे। तो ये फ्री का मतलब ऐसा कुछ होता है तो उससे नुकसान ही होने वाला है, कुछ नहीं है इनके पास कहने के लिए। तो भव्य के लिए कितने आश्वस्त और कितने वोट से जिता रहे हैं आप? देखो जी 30+ से जीतेंगे भव्य जी। और ये भारतीय जनता पार्टी और जननायक जनता पार्टी जो गठबंधन है हमारा, प्रत्याशी हैं भव्य जी, ये बहुत अच्छी लीड करेंगे। और मैं बता दूं आपको आज या कल या परसों में भव्य जी के पास मतलब आदमपुर मंडी के लिए ऐसा कुछ अनाउंस करेंगे वो कि मेरे जीतने के बाद में मतलब मैं यहाँ से अगर आप जो जिताते हो तो ये काम मैं मंडी आदमपुर में करूँगा। मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं? हाँ जी, मैनिफेस्टो लेके आ रहे हैं स्पेशल मंडी आदमपुर के लिए, वो जल्दी घोषणा हो जाएगी। तो दोस्तों ये थे हमारे साथ में कुलदीप और कल्लू सदलपुर गांव से है और भव्य बिश्नोई के पूरे समर्थक हैं, कुलदीप बिश्नोई के चुनाव में लगे हुए हैं। और इन्हीं तरह से हम नए नए व्यक्तियों से आपको रूबरू करवाते रहेंगे और हालात और बातचीत करते रहेंगे चुनाव पे, आदमपुर चुनाव पे। इन्हीं तस्वीरों के साथ बने रहिए। PM आपको न्यूज़ से मैं रण सिंह पवार।